हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अगर हमें पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ तो सबको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर आपको करना है अपना पूरा मार्च की वोकैबुलरी कंप्लीट तो आप 1 मार्च से 15 मार्च और 16 मार्च से 31 मार्च की वोकैबुलरी क्विज को अटेंड कर सकते हो, ताकि आपका मार्च मंथ कंप्लीट हो सके। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो आप स्टार्ट कर सकते हो क्लास को देखना। ये है वो हमारे प्यारे बच्चे जिन्होंने हमें लास्ट क्लास के अंदर आंसर किया, और एक्साइटिंग बात यह है कि सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। आप इनसे मोटिवेट होकर इनके जैसा बन सकते हो, तो आपको भी आंसर करना है। और देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं, आइए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो फर्स्ट वर्ड इज मेहम। मेहम का मतलब होता है असमंजस होना, कंफ्यूजन होना, केओस होना, उसको हम बोलेंगे मेहम। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे ये फंस गया, तो फंस गया मतलब सीएम फंस गया, तो मतलब असमंजस की बात हो रही है, कंफ्यूज हो चुका है। तो मेहम को याद कैसे करोगे? देखो, कभी भी आपने कोई प्लान बनाया है कि हमें यहां जाना है, वहां जाना है, तो आप क्या कहोगे कि मे में हम कहीं जाएंगे। ठीक है, कहां जाएंगे? कौन कौन जाएंगे? हम जाएंगे मे में। तो मे में हम जाएंगे, कहां जाएंगे वो कंफ्यूजन है, तो मे हम ऐसे याद कर सकते हो कि मे में हम जाएंगे, कहां जाएंगे वो पता नहीं, तो याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। मे आने वाला भी है। फिर इसके सिनोनिम कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। केओस का मतलब होता है मिक्सड अप होना, कोई चीज है जो मिक्सड अप हो चुकी है। ठीक है, काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो चुकी है, काफी ज्यादा डिसऑर्डर में है, उसको हम बोलेंगे केओस। तो काफी अच्छा वर्ड है, याद भी होना चाहिए, तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, कमोशन का मतलब होता है शोर मचाने वाला, कोई चीज है जो बहुत ज्यादा शोर मचा रही है। ठीक है, तो याद कैसे करोगी? देखो, लोग मोशन करेंगे मतलब हिलेंगे डुलेंगे, और कॉम का मतलब क्या होता है? टुगेदर, सभी लोग एक साथ चलेंगे। तो अगर बहुत से लोग एक साथ चलेंगे तो आवाज आएगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, असमंजस होगी। तो आप मेले वगैरह में गए होंगे, तो सभी लोग एक साथ चलते हैं, तो वहां पर बहुत सारा क्या होता है? शोर शराबा, तो आप गुम सकते हो, कहीं पे खो सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? कमोशन का मतलब कंफ्यूजन होना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है एनार्की। एनार्की का मतलब ऐसी जगह जहां पर कोई भी किंग वगैरह नहीं है, कोई भी राजा नहीं है, किसी का भी रूल नहीं है। ठीक है, तो एनार्की का मतलब जिस जगह पर कोई भी किंग नहीं है, मतलब वहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, कौन वहां पर राज करेगा किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो एनार्की का मतलब केओस भी हो सकता है। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा। इसी का एंटोनिम काफी पीसफुल जगह है, क्योंकि वहां पर क्या है? बहुत से लोग राजा है। ठीक है, या कोई एक राजा है जिसने सभी चीजों को संभाल रखा है, काफी काम है राजा भी। ठीक है, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था अ टेक्स्ट बुक केस। अ टेक्स्ट बुक केस का मतलब होता है वेरी क्लासिक होना, कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा क्लासिक है, मतलब एकदम टेक्स्ट बुक से निकला है, ऐसे भी समझ सकते हो। या फिर कोई पर्सन है जो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, टेक्स्ट बुक पढ़ी है, तो मतलब क्लासिक तरीके से व्यवहार करेगा, बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पढ़ी है, काफी क्लासिक होगा, बहुत ईजी है। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर भी किया, बहुत से मतलब सभी बच्चों ने राइट आंसर किया, तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। झूठ बोल रहा है। No, I'm telling you. नेक्स्ट वर्ड है फार्सिकल। फार्सिकल का मतलब होता है हास्यपद होना, कोई चीज है जो बहुत ज्यादा फनी है, काफी ज्यादा एब्सर्ड है। एब्सर्ड का मतलब बेतुकी होना, तो फार्सिकल का मतलब काफी ज्यादा हास्यपद होना, कोई चीज बहुत ज्यादा आपके लिए अम्यूजिंग है, तो उसको भी क्या बोलोगे? फार्सिकल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे मस्त जोक मारा रे, तो मस्त जोक मारा मतलब हंस रे हलकट हंस, तो हंसने की बात हो रही है, तो फार्सिकल हो गया, फनी है। ठीक है भाई, तो याद कैसे करोगे? आप जानते हो फारसी एक लैंग्वेज है। ठीक है, फारसी लैंग्वेज है, जो आपके सामने फारसी बोलेगा, आपको समझ नहीं आती तो आप हंसने लग जाओगे, ये क्या बकवास कर रहे हैं। ठीक है, तो फारसी कल ऐसे याद कर सकते हो, कल कोई फारसी बोल रहा था। ठीक है, तो काफी हंसने वाली बात है, फारसी बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आती तो आप हंस सकते हो, बहुत ईजी है। फनी है। एब्सर्ड है। एब्सर्ड का मतलब बेतुकी है, तो आप कोई चीज आप अब देखो, कोई भी पर्सन आपके लिए फारसी बोलेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी, तो आपके लिए बेतुकी है। ठीक है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है, तो एब्सर्ड का मतलब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? बेतुका होना, कोई चीज है जो बेतुकी है, और ये वर्ड जो है वो काफी यूज होता है, एग्जाम्स के अंदर यूज होता है, तो याद होना भी चाहिए। नेक्स्ट है आउटरेजियस। इसका मतलब होगा कोई ऐसी चीज जो काफी ज्यादा अजीब है तो फनी है। ठीक है, अजीब है तो फनी है, लोग उसका मजाक बनाएंगे, तो आउटरेजियस ऐसे याद कर सकते हो, कोई चीज है जो आउट है, किसके? आपकी रेंज से आउट है, इसका मतलब लोग उस चीज को देखकर हंसेंगे। ठीक है, आपकी रेंज से बाहर है, मतलब आप उसको कर नहीं पाओगे तो लोग आप पे हंसेंगे। नेक्स्ट है अम्यूजिंग।
अम्यूजिंग का मतलब, अब ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, मतलब क्या होता है, काफी आनंद देने वाली चीज, काफी ज्यादा फनी है, ठीक है, कोई चीज है जिसमें बहुत ज्यादा फन है और आपको करने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको बोलते हैं अम्यूजिंग। तो अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं जहां पर जाना सभी को पसंद है, तो अम्यूजमेंट पार्क से अम्यूजिंग बहुत अच्छे रिलेट कर सकते हो अच्छे तरीके से। फिर आता है लुडिक्रस। लुडिक्रस के अंदर साउंड आ रहा है लूडो का। आप जानते हो लूडो खेलना सबको पसंद है और बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको लूडो खेलते वक्त हंसी आ जाती है, ठीक है, या काफी अजीब गेम लग सकता है, कुछ भी आप बना सकते हो। लुडिक्रस का मतलब होता है एब्सर्ड होना, कोई चीज है तो बहुत ज्यादा अजीब है, उसको हम बोलेंगे लुडिक्रस, ठीक है भी। उसी का अपोजिट काफी सेंसिबल है। अब कोई पर्सन है जो काफी ज्यादा सेंसिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि वो काफी फनी तो नहीं है, ठीक है, उसका फन बनाओगे, उसका मजाक बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको देखकर रोने लग जाएगा, ठीक है, काफी ट्रेजिक है, मतलब कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है भी। तो बहुत ईजी है इसके एंटनी में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है अबाउट फेस। अब ये क्या चीज, अभी इसका राइट आंसर होगा चेंज द माइंड कंप्लीटली। कोई पर्सन है जो अपना माइंड जो है वो कंप्लीटली चेंज कर रहा है किसी भी चीज को देखकर, किसी का भी फेस देखकर। आपने अपने पेरेंट्स का फेस देखा और अपना माइंड चेंज कर लिया, आपने अपने फ्रेंड का फेस देखा और माइंड चेंज कर लिया, तो किसी का भी फेस देखकर आप अपना माइंड चेंज कर रहे हो, इसका मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, तो आगे चल सकते हैं, चलो भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट है लिलीपुटियन। इसका मतलब होता है अति लघु होना, मतलब कोई चीज है तो बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है, काफी टाइनी है, काफी ज्यादा मिनिस्कल है, तो बहुत ज्यादा कम है, मतलब बहुत ज्यादा छोटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिलीपुट बोलेंगे, ठीक है। आप जानते हो बहुत से बच्चे किसी को भी लिलीपुट बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लिलीपुट है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा है, जैसे छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है, लिलीपुट होने की बात कर रही है, छोटी होने की बात कर रही है। तो इसको तो याद करवाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग लिलीपुट यूज करते हैं कि लिलीपुट है। या फिर आपने सुना होगा कि जो हम फायर क्रैकर्स, जो पटाखे यूज करते हैं, उसमें भी होता है लिलीपुट, ठीक है। तो छोटे छोटे पटाखे होते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिलीपुट बोलते हैं। तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है क्योंकि किसी की विशेषता है। अब इसके सिनोनिम बहुत कॉमन है, टाइनी है, ठीक है, काफी ज्यादा डिमिनिटिव है, मतलब काफी ज्यादा डिमिनिश हो चुका है। आप जानते हो डिमिनिश का मतलब कमी आना, कमी आना मतलब उसकी हाइट में बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, तो छोटी बच्ची हो चुकी है, ठीक है, छोटी बच्ची है वो। फिर आता है मिनिस्कल। अब माइनस इसमें यूज हो रहा है, माइनस का मतलब कमी होना, तो मिनिस्कल का मतलब बहुत ज्यादा कम है, क्या कम है, उसकी हाइट कम है, ठीक है। उसी का अपोजिट काफी ज्यादा जायंट है, ठीक है, काफी ज्यादा मेहमत है। अब मेहमत का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, जो बड़े बड़े एलिफेंट्स हुआ करते थे पहले के समय में, ठीक है, तो एंशियंट टाइम के अंदर जो मेहमत हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे हम, आज के समय में एलिफेंट्स बोलते हैं, तो आपको पता है ये। और जायंट का मतलब तो आपको पता ही है, टाइनी का अपोजिट है, तो बहुत ईजी चीज है, आगे चलते हैं। ओह यार ये कितनी औसम है यार। नेक्स्ट हमारा इडियम है एब्जेक्ट लेसन। अब ये क्या चीज, अभी किसी लेसन की बात हो रही है, कौन से लेसन की, एब्जेक्ट की। तो एब्जेक्ट का मतलब पता होगा तो लेसन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज है जो बहुत ज्यादा रिस्की है, खतरनाक है, उसको हम बोलेंगे एब्जेक्ट। और रिस्की काम करने में हमें लोग क्या करते हैं, वॉर्न करते हैं, तो वार्निंग टू अदर्स। तो ऐसे लेसन्स किसी को देना जिसमें आप लोगों को वार्न करोगे, लोगों को वार्निंग दोगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जेक्ट लेसन बोलेंगे, ठीक है भाई। तो एब्जेक्ट का मतलब होता है खतरनाक होना, बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो मतलब आप लोगों को एक तरीके से वार्निंग देने वाले हो। बहुत ईजी चीज है, बहुत ईजी है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा हैवी है या फिर बहुत ज्यादा उसके पास जाना रिस्की हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट के पास जाना रिस्की है, इसलिए हम क्या करेंगे, लोगों को वार्निंग देंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। नेक्स्ट में है एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है नकल करना, किसी की मिमिक्री कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, ठीक है, मिरर इमेज बना रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे एमुलेट। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, वर्ब होगी। जैसे अबे तू मेरी नकल करता है, तो एक पर्सन है जिसको आप जानते हो, आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, उसमें तोतला सेठ था और वो तोतले आवाज में बोलता था, कैसे, अबे तू मेरी नकल करता है, तो कैसे बोलता था, तोतली आवाज में बोलता था, ठीक है। तो एमुलेट का मतलब नकल करना। याद कैसे करोगे, देखो आप जानते हो एक बर्ड है जिसका नाम है एमू, ठीक है, ऐसी दिखती है, आप जानते हो, ठीक है, नहीं जानते कोई बात नहीं, अब देख ली। तो एमू अगर आप कहीं पर अपने घर में लेकर आए हो, ठीक है, आपके घर से आपके सभी लोगों को एमू पसंद है, और अगर वो खो गई, ठीक है, या कहीं पर गायब हो गई, तो अगर कहीं घूमने के लिए निकली है और लेट हो गई, ठीक है, लेट हो गई, तो आप एमू बन के घूम रहे हो, ठीक है, आपने उसकी एक तरीके से ड्रेस पहन ली और घर में बन के घूम रहे हो, तो मिमिक्री कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, ठीक है। तो ईमू लाए थे, ठीक है, ईमू घर में लाए थे और वो कहीं खो गई, लेट हो गई आने में, तो आप उसकी नकल करके घूम रहे हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर ऐसे याद कर लो कि आपका एक पार्क है या फिर आपका सर्कस है, उसमें ईमू बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो आने में लेट हो गई तो आप बनकर घूमने लगे, बहुत ईजी है, ठीक है भाई।
फिर इसके सिनोनिम बहुत कॉमन वर्ड इससे, जैसे मिमिक्री कर रहे हो, मिरर इमेज बना रहे हो, कंपीट कर रहे हो। जैसे किसी से कंपीट करोगे इसका मतलब क्या है, आप उसके जैसे बनना शुरू कर दोगे। जैसे अगर कोई पर्सन है जो आपको लगता है कि मेरे से आगे निकल चुका है, तो आप भी वैसा काम करोगे जैसा उसने किया है, ताकि आप उससे आगे ग्रो कर सको। ठीक है, उससे डबल स्पीड में काम करोगी। तो जैसे भी करो पर कहीं ना कहीं उससे कंपीट करोगी। और इमिटेट का मतलब क्या होता है, किसी की नकल करना। तो इमिटेट का मतलब कैसे याद करोगे, इमीडिएट से। इमीडिएटली किसी काम को करोगे तो कैसा करोगे, जैसा उसने किया है। जैसे मुझे लगा कि मुझे कोई चीज़ बनानी है और मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो जैसा मेरे फ्रेंड ने किया है वैसा इमीडिएट वैसा कर लूंगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है। उसी का अपोजिट नेग्लेक्ट करना। तो इमुलेट हो गया तो आपने छोड़ दिया कि जाने दो, कोई मतलब नहीं है, तो नेग्लेक्ट कर दिया। बहुत ईजी था। आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स, और इंपॉर्टेंट है और रेगुलर भी है तो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड है अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है, फ्लिप करना। किसी चीज को फ्लिप कर रहे हो, पलट रहे हो, घुमा रहे हो, उसको हम बोलेंगे अपेंड। तो कल हमने फ्लिप के लिए, पलटने के लिए कोई चीज को यूज किया था, चीज नहीं किसी वर्ड को यूज किया था। अब वो आपको याद होगा नहीं क्योंकि आपने कल की क्लास लगाई नहीं होगी। अगर लगाई है तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। इस वर्ड तक, जब तक मैं ये वर्ड समझाऊं तब तक आपको वो आंसर करना है। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। तो अपेंड का मतलब होता है फ्लिप करना। कैसे याद करोगे, किसी भी लाइन के अंदर जो उसका लास्ट एंड है उसको आपने अप कर दिया, उठा दिया। ठीक है, इसको अप करोगे तो ये अपने आप नीचे चला जाएगा और चीज क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। तो बहुत इजी तरीके से इसको समझ सकते हो। ठीक है, कोहेरेंट का मतलब होता है कोई चीज है जो अनक्लियर है, जो क्लियर नहीं है, उसको हम बोलेंगे कोहेरेंट। तो कोहरे के अंदर, कोहरा समझते हो, जो हमारा कोहरा होता है, जो हमारी विंटर्स के अंदर कोहरा आता है, वो कोहरा हमें देखने में काफी ज्यादा क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कोहेरेंट का मतलब होगा अनक्लियर होना। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है भाई, फिर आता है अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब होता है पहले की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले कौन आया, जो अर्स्टवाइल की बात होगी। तो मतलब अर्स्टवाइल की बात हो रही है, मतलब फॉर्मर की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है। तो अर्स्टवाइल का मतलब पहले की बात हो गई। ठीक है, तो अर्स्टवाइल को आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, ईजी है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, पैरिटी का मतलब होता है इक्वल होना। कोई चीज है जो बहुत ज्यादा इक्वल है, किसी के बराबरी की होने की बात हो रही है। ठीक है, तो पैरिटी का मतलब बराबर होगा। याद कैसे करोगे, पार्टी से आप किसकी पार्टी में जाओगे, जो आपके बराबर के होंगे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत बेकार ट्रिक है, पर किसकी पार्टी में जाओगे, जो आपके बराबर है। नहीं तो इसका रूट वर्ड याद कर लो कि पर का मतलब होता है बराबर होना। ठीक है, पर का मतलब क्या है, बराबर। कोई भी पर्सन है किसी भी चीज के लिए यूज करे, पर स्टार्टिंग में अगर पर लग गया, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, बराबर की बात हो रही है। और बराबर की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, पैरिटी का मतलब क्या होगा, इक्वल की बात होगी, इक्वालिटी की बात होगी। ठीक है, फिर आता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब क्लियर होना। कोई चीज एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। मैनिफेस्ट का मतलब क्लियर है, स्पष्ट है, एकदम सामने है आपके, उसको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे मैनिफेस्ट। तो याद कैसे करोगे, देखो इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। ठीक है, मैनी फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, और ये बात एकदम स्पष्ट है, सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है ना आपको। तो मैनी फेस्टिवल मतलब बहुत सारे फेस्टिवल है, जो सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सारी दुनिया को पता है। तो ये बात एकदम स्पष्ट है, सबको पता है। ठीक है, तो मैनिफेस्ट, मैनी सारे, बहुत सारे फेस्टिवल। ठीक है भाई, एल्मा मैटर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां से आपने अपनी विद्या ली है, आपने अपनी स्कूलिंग की है, आपने एजुकेशन ली है, तो उसको हम बोलते हैं एल्मा मैटर। और ये मैटर और मैटर, देखो आप जानते हो एक मैटर होता है। ठीक है, तो स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है भाई, तो एल्मा मैटर का मतलब ऐसी जगह जहां से आपने जो भी विद्या लेनी थी, आपने अपनी विद्या ली है, तो उसको हम बोलेंगे एल्मा मैटर। और ये वर्ड जो है वो एसएससी में आ चुका है। अब किस एसएससी में आया है ये तो आपको भी पता होगा, सीजीएल में भी आ चुका है, बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये डिस्कस करने वाली बात नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्स में आ चुका है। और एल्मा मैटर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां से आपने अपनी एजुकेशन की है। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट में है क्लैरियन। अच्छा, वो वर्ड था जो हमने बताया नहीं, जिसका मतलब होता है पलट देना। तो वो वर्ड था कौन सा था, सबवर्ट। सबवर्ट, आपने भी मुझे याद नहीं दिलाया कि बताना था। सबवर्ट का मतलब होता है, क्या होता है, किसी चीज को पलट देना, उलट जाना। ठीक है, कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है तो उसको बोलेंगे सबवर्ट। याद कैसे किया था, सभी लोग व्रत करेंगे। ठीक है, सब लोग व्रत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो उल्टा काम करेगा। ठीक है, उल्टा काम करेगा मतलब चीजों को खराब करेगा, ऐसे याद किया था, कोई बात नहीं। फिर आता है क्लैरियन। क्लैरियन का मतलब जोर से आवाज निकालना। जोर से आवाज निकाला है मतलब एकदम क्लियर आवाज निकाल रहा है। ठीक है, एकदम क्लियर आवाज है, एकदम साफ साफ आवाज है, उसको हम बोलेंगे क्लैरियन। ठीक है, तो क्लैरियन के अंदर साउंड आ रहा है क्लियर का, बहुत ईजी है। ठीक है भाई, आवाज की बात हो रही है
तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी यूज हो रहे हैं, जैसे क्लियर है, रिंगिंग है, कोई चीज रिंग कर रही है, काफी शार्प आवाज है, आपने सुना होगा, काफी तीखी आवाज है, तो शार्प का मतलब तीखा होना, अब ये तो बहुत कॉमन चीज है। उसी का अपोजिट काफी लो आवाज है, ठीक है, काफी लो है कोई साउंड, तो उसको हम बोलेंगे क्लैरिन का अपोजिट। और क्लैरिन का मतलब जोर की आवाज, जोर की आवाज मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब आ गया है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है अबव दी सॉल्ट। अब सॉल्ट की बात हो रही है और उससे अबव की बात हो रही है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्स्ट इन टेस्ट, अमेजिंग इन टेस्ट, हैज अ हाई पोजीशन और हैज अ लीस्ट पोजीशन। तो टेस्ट अच्छा है, पोजीशन अच्छी है, ये आपको बताना है, आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे तरीके से राइट आंसर करेंगे। तो आप किसी भी सोर्स का यूज कर सकते हो, पर आंसर आपको एकदम सही करना है। तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट भी कर सकते हो, क्लास को लाइक भी कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ तो सबको चाहिए, तो जल्दी से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने 16 मार्च से लेकर 31 मार्च और 1 मार्च से 15 मार्च तक की वोकैबुलरी क्विज अटेंड नहीं की है, तो उसको अटेंड कर लीजिए, ताकि आपकी मार्च मंथ कंप्लीट हो सके और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने एंड पे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।